मैं आज आप लोग के लिए इंग्लिश में 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन विथ हिंदी मीनिंग के साथ में लेकर आया हूं, ठीक है, जो कि आप प्रिपेयरिंग कर रहे होंगे लाइक सीजीएल एसएससी का जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना, उसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आराम से आपको आते हैं, 5-6 आते ही हैं, ठीक है। और गाइस यहाँ पे मैं बहुत ही अच्छे से आप लोग को ऐसा समझाऊंगा कि यहीं पे याद भी हो जाएंगे। और गाइस CHSL या MTS या CGL या UPSC हर किसी न किसी एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ही बार आते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हिंदी क्या होता है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जिस प्रकार होता है ना गाइस, जैसे आँख का डॉक्टर का क्या बोलते हैं, वो हिंदी में बोलते हुए अलग, उसी प्रकार इंग्लिश में जैसे कि जो मंदिर में पूजा करता है उसे क्या बोलते हैं? पुजारी। जिसके माता पिता नहीं उसे क्या बोलते हैं? अनाथ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्फन। तो उसी प्रकार इंग्लिश में बहुत तरह के क्वेश्चन हमेशा आपको मिलते हैं और आते हैं एग्जाम में। जो भी प्रिपेयरिंग कर रहे होंगे उनको बहुत ही अच्छी तरह से पता होगा। तो चलिए गाइज, टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फर्स्ट है, ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटेड फॉर द मार्केट, यानी कि वैसी जगह जहाँ पे जानवर को रखा जाता है, क्या से रखते हैं लोग मारने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? स्लॉटर द मार्केट, कसाई खाना। जहाँ पे आपको गोट्स हो गए, हेन हो गया, जहाँ पे मतलब वहाँ पे मारा जाता है और उसको बेचा जाता है, तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं? कसाई खाना। कसाई खाना इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एबेट्योर। ABATTOIR, ठीक है। एबेट्योर मतलब कसाई खाना। यहाँ पे हिंदी आप देख सकते हैं और यहाँ पे इंग्लिश था। नेक्स्ट गाइज, सॉर्टिंग समथिंग बाय ओमिटिंग पार्ट्स ऑफ इट, इसे क्या बोलते हैं? संक्षिप्त। यानी कि हम लोग कोई भी चीज़ छोटा में लिखते हैं ना, इसका एक्सप्लेन करना रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एब्रीविएशन। यानी कि छोटा में लिखते हैं ना, लाइक एग्जांपल ऑफ लिखना होगा आपको महाराष्ट्र पे है, तो महाराष्ट्र आप टॉपिक दोगे और उस पर लिखना स्टार्ट करोगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? एब्रीविएशन, यानी कि संक्षिप्त में लिखना, जिसे इंग्लिश में एक्सप्लेन भी बोलते हैं। तो सॉर्टिंग समथिंग बाय ओमिटिंग पार्ट्स ऑफ इट को क्या बोलते हैं? एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का स्पेलिंग क्या होता है? ABBREVIATION, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, टू गिव अप अ थ्रोन वॉलेंट्री, यानी कि कुछ भी चीज़ को त्यागना, उसको हम क्या बोलेंगे? वॉलेंट्री के रूप में एब्डिकेट। ABDICATE, एब्डिकेट मतलब त्यागना। नेक्स्ट है वॉलेंट्री गिविंग अप ऑफ थ्रोन इन फेवर ऑफ समवन, यानी कि त्यागना लेकिन किसी के फेवर में होकर, ठीक है ना। मैं तुमको ऐसे कर रहा हूँ बिकॉज इसने मुझे ऐसा बोला, तो क्या हो गया? किसी के आप फेवर में आ गए। समवन मतलब क्या? किसी, फेवर मतलब अदर, तो एब्डिकेशन होता है। एब्डिकेशन मतलब त्याग। ABDICATION, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, डू अवे विथ। डू अवे विथ यानी कि समाप्त करना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एबॉलिश। ABOLISH। नेक्स्ट है गाइज, द ओरिजिनल इन्विटेशन ऑफ ए कंट्री, यानी कि जो इंसान जहाँ से बिलोंग करता है अपने मूल जगह से, उसको हम क्या बोलते हैं? एबी ऑरिजिन्स। ABORIGINES, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मूल निवासी। नेक्स्ट है गाइज 7 नंबर, एन एडिशन ए बुक इन विच इट हैज़ बीन कंडेंस्ड, यानी कि एक ऐसा बुक जहाँ एक साथ संग्रह किया जाता है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक एडिशन। मान चलो किसी ने अपना एडिट किया है, बुक लिखा, तो उसको एक साथ क्या कर देगा? कंसीडर करके एक साथ रख देगा, तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एब्रिज। ABRIDEGED, और हिंदी में बोलते हैं संग्रहित। नेक्स्ट है गाइज, टू डू अवे विथ रूल्स, यानी कि अभिनिषेध करना। टू डू अवे विथ क्या क्या होता है? अभिनिषेध करना। ABR एब्रोगेट इंग्लिश में, यानी कि आप किसी भी रूल को क्या कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग चल रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं? अभिनिषेध करना, एब्रोगेट। नेक्स्ट गाइज, मूव फास्टर, यानी कि तेज़ी से लाने वाला है, तेज़ी से काम करने वाला, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेट। ACCELERAT। और आप लोग एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण होता है, जो कि आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे। नेक्स्ट है गाइज, विच कैन बी अप्रूव्ड, यानी कि जो कोई भी काम आपके क्या आसान हो, दुर्लभ ना हो, यानी कि सुलभ, तो क्या उसको क्या बोलेंगे? इसमें एक्सेसिबल लिखते हैं ना वर्ड में, या एक्सेस कर रहा है, या कहीं भी आप देखोगे तो एक्सेबल होता है। ACCESSIBLE, एक्सेबल। नेक्स्ट गाइज, टू एकस्टम वन सेल्फ इन न्यू क्लाइमेट, यानी कि जलवायु का अभ्यस्त बनाना, यानी कि जलवायु का जो क्रिया बनता है उसको क्या बोलते हैं? एक्लाइमेटाइज।
ACCLEMATIZE, एक्लेमेटाइज। नेक्स्ट है ए पार्टनर इन क्राइम। देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर क्या, कुछ न्यू भी क्वेश्चन है, इसलिए इग्नोर करना करें और सबको ध्यान से पढ़ें। इफ पार्टनर इन क्राइम यानी मतलब क्या होता है, जो कोई भी जैसे कि क्राइम होता है ना, साथी पकड़ा जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्कम्प्लाइज, ACCOMPLICE, एक्कम्प्लाइज मतलब साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, रिस्पॉन्सिबल फॉर वंस एक्शन, यानी कि कोई भी काम करने के लिए जो उत्तरदायी होता है उसको क्या बोलते हैं, अकाउंटेबल, ACCOUNTABLE, अकाउंटेबल यानी कि उत्तरदायित्व। नेक्स्ट है मेक वन सेल्फ फैमिलियर विथ अ पर्सन और थिंक, मेक वन सेल्फ फैमिलियर विथ ए पर्सन और थिंक, अच्छा से उसे हम क्या बोलते हैं, परिचित, यानी कि जो आपका क्या हो, जान पहचान का हो, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में आप उसे बोलोगे एक्वांट, ACQUAINT, एक्वांट मतलब परिचित। नेक्स्ट गाइज, द एक्ट ऑफ फ्रीइंग ए पर्सन फ्रॉम ए चार्ज बाय वर्डिक्ट, यानी कि गाइज क्या होगा, दोष मुक्ति, यानी किसी भी तरह से क्या होना, दोष से मुक्त होना, उसको हम क्या बोलते हैं, दोष मुक्ति, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्यूटबल, ACQUITTAL। नेक्स्ट गाइज, समवन वर्स्ड इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ नंबरल डाटा, यानी कि जो होता है ना, एक मुंशी का काम क्या होता है, किसी भी तरह को मतलब डाटा को एकत्र करता है, अपना लिखता है, अपने पास डाटा रखता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्यूटरी, ACTUARY। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ए सबस्टांस दैट कैन स्टिक और कॉज स्टिकिंग, यानी कि ए सबस्टांस दैट कैन स्टिक और कॉज स्टिकिंग, यानी कोई सब पदार्थ होता है ना जो जाके चिपक जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, गोंद, गोंद उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडहेसिव, ADHESIVE। नेक्स्ट है द पीरियड बिटवीन द बिगनिंग ऑफ पॉवर्टी एंड एडल्टहुड, यानी कि जो लड़का अपना किशोर अवस्था में रहता है, जैसे कि 18 साल क्या होगा आपका, किशोर अवस्था हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एडोलसेंस, ADOLESCENCE। यहाँ लिखा भी है द पीरियड बिटवीन द बिगनिंग ऑफ पॉवर्टी एंड एडल्टहुड, यानी कि जो पीरियड होता है ना एडल्टहुड का, जवानी का, यंग का, वो क्या कहलाता है, एडोलसेंस। नेक्स्ट है टू फ्लैसीफाई अ थिंग बाय एडमिक्सर और बेसर इंटीग्रेटिव्स इंग्रीडियंट्स, यानी कि कुछ भी जो सामान होता है ना एक साथ मिक्सअप करना, उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मिलावट। तो एडल्ट्रेशन होता है ADULTERATION। नेक्स्ट है पर्सन हु पायलट्स और ट्रेवल्स इन ए बैलून, एयरशिप और अदर एयरक्राफ्ट, यानी कि जो पायलट होता है ना, चलाता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, वायुयान चलाने वाला को, इसको बोलते हैं एरोनट, AURONAUT। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, पर्सन हु पायलट्स और ट्रेवल इन ए बैलून, एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट, जो पायलट होता है ना, ट्रेवल भी करता है बैलून शिप में और अदर एयरक्राफ्ट में भी, और चलाता भी है, उसको क्या बोलेंगे, एरोनट। नेक्स्ट है साइंस ऑफ फ्लाइट ऑफ एरोप्लेन्स, यानी क्या हो गया, साइंस ऑफ फ्लाइट है गाइस, साइंस ऑफ फ्लाइट ऑफ, यानी कि एरोप्लेन के बारे में ही फ्लाइट यानी साइंस से अध्ययन रिलेटेड करना, उसको क्या बोलते हैं, एरोनॉटिक्स। ठीक है, साइंस यानी कि एरोप्लेन से रिलेटेड साइंस में अध्ययन करने का एरोनॉटिक्स, AERONAUTICS। नेक्स्ट है फियर ऑफ हाइट, यानी क्या बोलते हैं, जिसको ऊंचाई से क्या डर लगे, उसको क्या बोलते हैं, एरोफोबिया, AEROPHOBIA। और आपको बता दूं कि फोबिया जितना भी होता है ना, सब डर से होता है, ठीक है। जैसे कि फियर ऑफ वाटर रहता था, क्या होता है, हाइड्रोफोबिया, यहाँ पे फियर ऑफ हाइट है इसलिए एरोफोबिया दिया है। और फियर ऑफ एयर रहता है ना गाइस, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्रोफोबिया, सब में ACRO लग जाए और फोबिया का वही रहेगा, डर के सेंस में फोबिया का यूज था, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट है 23, पर्सन हु क्लेम्स टू हैव ग्रेट लव फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज ब्यूटीफुल इन नेचर आर्ट एक्स, यानी कि इसका क्या मतलब हो जाएगा, बोल रहा ए पर्सन हु क्लेम टू हैव ग्रेट लव फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ब्यूटीफुल नेचर, यानी कि जिस इंसान या जो भी इंसान नेचर के बारे में जानता है उसको और लव करता है और ब्यूटीफुल नेचर अबाउट बारे में, उसे क्या बोलते हैं, एस्थेट, ASTHETE। नेक्स्ट है ए लिस्ट ऑफ हेडिंग ऑफ द बिजनेस टू ट्रांसैक्टेड एट अ मीटिंग,
यानी कि जो लिस्ट होता है ना काम करने का बिजनेस लोगों का या किसी भी इंसान का, उसको क्या बोलते हैं? एजेंडा। बोलता है ना, आपका एजेंडा आपने तैयार कर लिया, वही कार्यसूची हिंदी में। AGENDA हिंदी सब लोग, बट इंग्लिश नहीं जाने, इसलिए ध्यान दो प्लीज़, इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करो और हिंदी समझोगे तो बहुत जल्दी याद भी रहेगा। टू इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ एन ऑफेंस और द इंटेंसिटी ऑफ अ डिजीज, यानी कि किसी भी चीज़ को छेड़ना, या सामान हो गया या वस्तु हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? एग्रीवेट। AGGRAVAT। नेक्स्ट है गाइज, समवन हु अटैक्स, यानी कि जो आप पर कोई आक्रमण करता है उसे क्या बोलते हैं? आक्रामक ही बोलेंगे। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एग्रेसिव भी रहेगा या एग्रेसर भी रहेगा, दोनों चलेगा, ठीक है। AGGRESSOR। नेक्स्ट क्वेश्चन है फियर ऑफ पेन। देखिए आएंगे, यानी कि जिसको दर्द से डर लगता हो उसको क्या बोलेंगे? एग्लियोफोबिया। AGLIOPHOBIA। नेक्स्ट है ए पर्सन हु क्लाइम द एक्सटेंस ऑफ गॉड इन अनलेबल, यानी कि जो इंसान गॉड पे क्या करता हो? क्लाइम करता हो, ठीक है, उनको गॉड पे नहीं हो उसके बारे में जानकारी, तो उसको क्या बोलते हैं? एग्नोस्टिक। AGNOSTIC। और पता होगा गाइस, जो गॉड को नहीं मानता उसे क्या बोलते हैं? एथिस्ट होता है ना, एक जो मानता है उसे बोलते हैं थिस्ट, और जो बुरा भलाई बोला करते उसे क्या बोलते हैं? एग्नोस्टिक। नेक्स्ट है फियर ऑफ ओपन स्पेस और क्राउड, यानी कि जिस इंसान को खुली जगह से और भीड़ से डर लगता है उसको क्या बोलते हैं? एगोराफोबिया। AGORAPHOBIA। नेक्स्ट है बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, यानी कि जो दूसरे देश से बिलोंग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? विदेशी, यानी कि एलियन। ALIEN। नेक्स्ट है गाइज अराउज हॉस्टिलिटी और इंडिफरेंस इन, यानी कि किसी को हटाना, अलग करना, उसको क्या बोलते हैं? एलिनेट। ALIENAT। और गाइस टोटल देख लो, केवल ए से आपका है, फिर बी से स्टार्ट होगा, फिर सी से स्टार्ट होगा, इसी प्रकार 100 पे मैं आपका स्टॉप कर दूंगा। अभी हम लोग 31 में चल रहे हैं। नेक्स्ट है अलाउंस पैड टू वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन, यानी कि पैड जो पैसा होता है वाइफ और लीगल, यानी कि जो पैड पर लीगल सेपरेशन के द्वारा, लीगल के द्वारा वाइफ को लिया था उसे क्या बोलते हैं? एलिमोनी। ALIMONY। इसको क्या बोलते हैं? गुजारा भत्ता। नेक्स्ट है ए स्टोरी इन विच आइडिया आर सिम्बलाइज्ड एज अ पीपुल, यानी कि जो स्टोरी है ना, अपना उसका सिंबल जो भी होता है तो तैयार करना किसी के द्वारा क्या कहलाएगा? एलोगोरी। ALLEGORY, जिसको बोलते हैं रूपक हिंदी में। नेक्स्ट है कॉमेंसमेंट ऑफ वर्ड्स विद द सेम लेटर, यानी कि जो हम लोग पढ़ेंगे इन हिंदी में प्रास, अनुप्रास, अलंकार का ही रूप है, यानी कि जो सेम वर्ड के लिए रिपीट होता है ना कोई भी वर्ड, उसको क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन। ALLITERATION। और गाइस यहाँ पे ये मत समझना कि वर्ड मीनिंग, आपका जो वर्ड मीनिंग होता है ना मिस स्पेल्ड, उसमें भी ये वर्ड आ सकते हैं, इसलिए इसका दोनों रूप से फ़ायदा उठाओ, क्योंकि आपका मिस स्पेल्ड में दे देगा, करेक्टली इनकरेक्टली में दे देगा, ये भी वर्ड मीनिंग से, इसलिए ध्यान से वर्ड मीनिंग में देखें। एन एनुअल कैलेंडर विथ पोजीशन ऑफ स्टार्स, यानी कि जो कैलेंडर होता है ना, इस हिंदी में क्या बोलते हैं? एनुअल पोजीशन, यानी कि पंचांग, ठीक है, जो पत्रा वगैरह में होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, जिसमें हम पता करते हैं स्टार के बारे में? अल्मैनक्स, अल्मैनक। ALMANAC, ठीक है। नेक्स्ट है 36 ए रेस्ट प्लेस ऑन विच ऑफरिंग टू अ गॉड आर मेड, यानी कि वैसी जगह जहाँ पे गॉड के लिए क्या पूजी जाती है या देखी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? वेदी, यानी कि अल्टर। ALTAR। नेक्स्ट है ए पर्सन हु लव्स एवरीबडी, यानी कि जो इंसान सभी को प्यार करता है उसे क्या बोलते हैं? अल्ट्रिस्ट। ALTRUIST, जिसको परोपकार भी कर सकते हैं, अल्ट्रिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है लवर ऑफ मैनकाइंड, वही सेम हो गया, यानी कि जो इंसान को प्यार करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अल्ट्रिस्ट, नहीं तो फिलैंथ्रोपिस्ट। और ज़्यादा गाइस ये आता है, फिलैंथ्रोपिस्ट आता है, PHILANTHROPIST। नेक्स्ट है ए मैन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन, यानी कि कोई भी इंसान कोई भी वस्तु को प्लेजर एंड नॉट अ प्रोफेशन, यानी खुशी के लिए करता है ना, ना कि प्रोफेशन के लिए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एमेच्योर।
बोलते हैं ना थोड़ा मैच्योर बनो अपने आप में, तो उसको क्या बोलते हैं, शौकिया। होता है ना किसी को शौक, मुझे ये करना है वो सीखना है प्रोफेशन के लिए, तो कोई प्लेजर के लिए, तो इंग्लिश में एमेच्योर, AMATEUR। ये बहुत बार आपको मिस सस्पेंस वर्ड में पूछा है, दोनों में पूछा है, ठीक है। फियर ऑफ राइडिंग अ कार, यानी कि कार चलाने में जिस किसी इंसान को डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, एमेक्सोफोबिया, AMAXOPHOBIA। फोबिया वाला आ रहा है, ध्यान देना, ठीक है सब लोग। वन हु रिप्रेजेंट ए स्टेट इन ए फॉरेन कंट्री, यानी कि जो रिप्रेजेंट करता है क्या दूसरे देश के राज्य को, शहर को, उसको क्या बोलते हैं, दूत। आता है ना कि मैं ये रिप्रेजेंट करने अपना, ये मेरा है एड्स है, मैं आपको ये दिखाने आया हूँ, तो उसको क्या बोलते हैं, एम्बेसडर, AMBASSODOR। एम्बेसडर मतलब क्या होता है, राजदूत या दूत बोल सकते हो, एम्बेसडर। नेक्स्ट है वन हु कैन यूज आइदर हैंड विथ इज, यानी कि जो इंसान दोनों हाथ का यूज करता है उसको क्या बोलते हैं, एम्बीडेक्स्टर। या वहाँ पे रहेगा आपको एम्बीडेक्स्टस भी हो जाएगा, तो दोनों में से रहेगा तो दोनों मार देना। स्पेलिंग क्या होता है, AMBIDEXTER। नेक्स्ट है ए पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड इक्वली वेल, नहीं सॉरी गाइज यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, जो दोनों पर्सन यूज करेगा उसको एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं, ठीक है, एम्बीडेक्स्ट्रस। यहाँ पे भैया वन हु कैन यूज आइदर हैंड विथ इट, अच्छा एक हाथ से यूज करता है ना जो कोई, या तो लेफ्ट या तो राइट, उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्टर, एम्बीडेक्स्टर, ठीक है। नेक्स्ट है एन एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट दैट हैज़ मोर देन वन मीनिंग, यानी कि वैसा एक्सप्रेशन जो कि एक मीनिंग के लिए क्या अच्छा से ना हो, बोलते हैं ना एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट, तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अस्पष्टता, यानी किसी भी चीज़ को अच्छे से नहीं समझना उसको बोलते हैं अस्पष्टता। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एम्बिग्युलिटी, AMBIGUILITY, एम्बिग्युइटी। नेक्स्ट है अनसर्टेन ऑन अनेबल टू डिसाइड अबाउट व्हाट कोर्स टू फॉलो, यानी बोलता है ना कोई निश्चित नहीं है, अनेबल हूँ मैं, उस मतलब कि अभी डिसाइड नहीं किया हूँ कि कौन सा कोर्स को मैं फॉलो करें, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बीवैलेंट, AMBIBALENT। नेक्स्ट है गाइज ए वैन विच इज यूज इन ट्रांसपोर्टिंग वॉन्डेड और सीरियस पेशेंट्स, ए वैन विच इज यूज, यानी कि ट्रांसपोर्टिंग वॉन्डेड और सीरियस पेशेंट, यानी कि जो गाड़ी होता है ना सीरियस पेशेंट्स को लिए प्रयोग किया जाता है। आप लोग जो कि रास्ता में इंग्लिश क्या बोलते हैं, एम्बुलेंस बोलते हैं, उसमें बहुत ही सीरियस पेशेंट्स होते हैं, तो एम्बुलेंस का स्पेलिंग सभी को पता है, AMBULANC। नेक्स्ट है वन हुज लाइकेबल, जो यानी कि लाइक करने के योग्य हो, यानी कि प्यार करने के योग्य हो, प्यार पसंद के लिए, तो एमिएबल बोलते हैं, AMIABLE। नेक्स्ट है पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, यानी कि पार्शियल तरीके से क्या होना, मेमोरी का लॉस हो जाना, या मेमोरी से आपको मतलब कि भूलने की बीमारी बोल सकते हैं इसको। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अमनेसिया, AMNESIA। और ऐसे वन में पार्शियल ऑफ टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, यानी कि लॉस ऑफ मेमोरी भी आएगा। नेक्स्ट है गाइज ए वारंट ग्रांटिंग रिलीज फ्रॉम पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस, यानी कि जो पनिशमेंट होता है वारंट के लिए उसे क्या बोलते हैं, एमनेस्टी, यानी कि आम माफी। नेक्स्ट है एनिमल विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड सी, यानी कि वैसा जानवर जो क्या पृथ्वी पर भी और समुद्र में रहता है उसे क्या बोलते हैं, एम्फीबियन, AMPHIBIAN, यानी कि उभयचर। नेक्स्ट है टू कट ऑफ ए पार्ट ऑफ ए पर्सन बॉडी विच इज इन्फेक्टेड, यानी कि अंग विच्छेद करना, यानी कि अलग अलग जो पर्सन का बॉडी होता है उसे क्या बोलते हैं, हिस्सों में करना, एम्प्यूटेड, AMPUTATE। नेक्स्ट है ए पर्सन और थिंक आउट ऑफ टाइम एंड आउट ऑफ डेट बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट एरा आइदर एरा और लेटर, यानी कि जो समय होता है ना काल भ्रम से बोलते हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनक्रोनिज्म, एनक्रोनिज्म, ANACHRONISM, ठीक है।
53 में आते हैं। गाइज कंटिन्यू कर रहे हैं आप लोग मेहनत, तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करना और शेयर भी करते रहना, ठीक है। और देखिएगा आप किसी न किसी एग्जाम में बहुत बारे क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको स्टेट ऑफ लानेस एंड डिस्टॉर्डर, ऊपर है गाइस, छुट्टिया भी फिर से। वन इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट्स लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि जो क्या हो, मतलब कि गवर्नेंस को या लॉ का ऑर्डर को नहीं मानता हो, उसको बर्बाद करता है, उसे क्या बोलते हैं, एनार्किस्ट बोलते हैं, अराजकतावादी हो गया। जहाँ कि आपको उत्तरी या दक्षिणी कोरिया में, उत्तरी कोरिया में आपको क्या है, वहाँ पे एक ही इंसान का चलता है, एनार्किस्ट इसे बोलते हैं, ANARCHIST। नेक्स्ट है ए स्टेट ऑफ लॉवेंस एंड डिस्टॉर्डर, यानी कि वही जो स्टेट के लॉ ऑर्डर को नहीं माना, एनार्की बोलते हैं, ANARCHY। नेक्स्ट है फिजिकल स्ट्रक्चर, यानी कि जो भौतिक तरीके से बनाया जाता है स्ट्रक्चर बनावट, से क्या बोलते हैं, एनाटॉमी, ANATOMY। नेक्स्ट है फियर ऑफ मेल्स, यानी कि जिस इंसान को क्या हो, औरत से डर लगता है, उसे क्या बोलते हैं, एंड्रोफोबिया, ANDROPHOBIA, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु इज फॉन्ड ऑफ इंग्लिश पीपुल एंड दियर कस्टम्स, यानी कि फॉन्ड ऑफ, यानी कि जो रिलेटेड रखता हो इंग्लिश पीपुल से, अंग्रेज से और ऊँचे रीति रिवाज से, इसको क्या बोलते हैं, एंग्लोफाइल, ANGLOPHILE। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा द अर्ली रिटर्न ऑफ डेट, यानी कि जो हर साल में रिटर्न आता है, जिस लाइक आपका मनाते हैं लोग ना एनिवर्सरी, उसी को हम क्या बोलते हैं, एनिवर्सरी से सालगिरह, जो कि हर साल में एक बार आता है। तो ANNIVERACRY। नेक्स्ट है विच हैपन्स वंस अ ईयर, यानी कि जो साल में एक बार हो उसे क्या बोलते हैं, वार्षिक, एनिवर्सरी, सालगिरह। विच हैपन्स एक बार में, उसे बोलते हैं एनुअल, जैसे आप लोग एग्जाम होता है ना हर साल में एक बार, ANNUAL, वार्षिक एग्जाम। नेक्स्ट है मेडिसिन विच लेसेस पेन, यानी कि जो मेडिसिन दवा, पेन मतलब क्या होता है, दर्द को निवार दे, दूर कर दे, उसे क्या बोलते हैं ना पेन किलर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पीड़ानाशक, पीड़ानाशक क्या बोलते हैं, एनोडाइन, ANODYNE, आपका पेन किलर भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है डेविएशन और डिप्रेचर फ्रॉम कॉमन रूल और स्टैंडर्ड, यानी कि जो कॉमन रूल और स्टैंडर्ड को क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग चलता हो, विसंगति, उसे क्या बोलते हैं, एनोमैली, ANOMALY। नेक्स्ट है हैविंग नो नोन नेम और आइडेंटिटी और नोन सोर्स, यानी कि बोलते हैं गुमनाम है, यानी किसी का कोई भी नाम नहीं हो, आइडेंटिटी भी नहीं हो, ना कोई जानता, उसे क्या बोलते हैं, एनोनमस, एनोमीमस, ANONYMOUS, बोलते हैं गुमनाम है कोई, सॉन्ग भी सुनेंगे। नेक्स्ट है फियर ऑफ गेटिंग फैट मेक्स यंग गर्ल स्टॉप ईटिंग रिजल्टिंग इन हार्मफुल इफेक्ट, यानी कि गर्ल स्टॉप ईटिंग रिजल्टिंग इन, यानी कि जो फियर ऑफ गेटिंग फैट, यानी कि मोटापा से डर लग रहा हो, उसे क्या करती है, अपना खाना को कम करती है, डाइट को, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनोरेक्सिया, ANOREXIA। नेक्स्ट है कैपेबल ऑफ बिग आंसर, यानी कि जो उत्तर देने में क्या हो, एबल हो, उसे क्या बोलते हैं, आंसरेबल, ANSWERABLE। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस ए पर्सन हु अपोजेज अनदर, यानी कि जो दूसरा को क्या करता हो, दूसरे के तरफ से हिस्सा में हो, मतलब कि प्रतिपक्षी, उसको इंग्लिश में कहते हैं एंटोगोनिस्ट, ANTAGONIST। नेक्स्ट है बी अर्लियर इन टाइम गो बैक फर्दर, यानी कि समय से पूर्व घटित होना, उसे क्या बोलते हैं, एंटीडेट, ANTEDAT। नेक्स्ट है आपका 67 रूम लीडिंग इनटू अ लार्ज रूम, यानी कि गलियारा, यानी कि बड़ा रूम होता है ना, बीच में जो गली पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, अंटर रूम, ANTROOM। नेक्स्ट है ए कलेक्शन ऑफ पोएम, यानी कि कविता को संग्रह करना, क्या कहला है, एंथोलॉजी, ANTHOLOGY। एक और एंथोलॉजी आपका रिलेटेड टू फ्लावर्स होता है, ठीक है, कंफ्यूज मत ना, उसमें ANTHO होता है, LOGY। नेक्स्ट है गाइस अ स्टूडेंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द मैनकाइंड,
यानी कि जो मानव का विज्ञानी हो, यानी कि स्ट्रेन का डेवलप करता हो, यानी कि मैनकाइंड हो, काइंड दयालु हो, उसे क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ANTHROPOLOGIST, मानव विज्ञानी। नेक्स्ट है साइंस ऑफ द ओरिजिन एंड सोशल रिलेशन ऑफ ह्यूमंस, यानी कि साइंस का जो मेन ओरिजिन जहाँ से होता है इसे बोलते हैं पढ़ने वाला, स्टडी करना, रिलेशन ऑफ ह्यूमंस, यानी कि मनुष्य, उसे क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी, ANTHROPOLOGY। नेक्स्ट है गाइज ए रेमेडी दैट स्टॉप्स और कंट्रोल द इफेक्ट ऑफ अ पॉइजन, यानी कि जो क्या करता हो? पॉइजन को कंट्रोल करता हो, स्टॉप करता हो इफेक्ट को, उसे क्या बोलते हैं? एंटीडोट, यानी कि जो कि कोई जहर खा लेता है ना तो उसको उसको क्या करेगा? उस जहर को ख़त्म करेगा अंदर से बॉडी को, कोई दवा मेडिसिन, उसको क्या बोलते हैं? एंटीडोट, ANTIDOT। अब बैक में भी एंटीडोट आया था, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही होगी। नेक्स्ट है अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और हॉस्टिलिटी, यानी कि किसी को डिसलाइक करना, यानी कि डिसलाइक करना, घृणा करना, दुश्मनी वे से देखना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीपैथी, ANTIPATHY। नेक्स्ट है थ्रूली क्लीन एंड फ्री ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनाइज, सड़न रोकने वाली दवा, एंटीसेप्टिक, ANTISEPTIC, सड़न रोकने वाली दवा। नेक्स्ट है ए वर्ड दैट एक्सप्रेस और अपोजिट मीनिंग, यानी कि किसी भी वर्ड का उसका उल्टा या विपरीतार्थक बताना, उसे क्या बोलते हैं? आप लोग तो बहुत अच्छे जानते होंगे, एंटोनिम होता है, ANTONYM। एंड गाइस एक और होता है ना जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? साइनोमिज, जो कि क्या होता है? पारिभाषिक शब्द है, यानी किसी समानार्थी शब्द बोलते हैं, एक ही शब्द के दूसरा शब्द। नेक्स्ट है लैक ऑफ फीलिंग, यानी कि महसूस का, कमी का महसूस होना, यानी कमी होना महसूस का, उसे क्या बोलते हैं? एपैथी, APATHY। हिंदी में क्या बोलते हैं? उदासीनता। नेक्स्ट है गाइज लॉस ऑफ स्पीच, यानी कि बोली बंद हो जाना, उसे क्या बोलते हैं? एफेसिया, APHASIA। नेक्स्ट है गाइज दैट विच कॉजेज सेक्सुअल अरोसल, यानी कि जिस इंसान को सेक्स के प्रति क्या हो? कामुक हो, उसे क्या बोलते हैं? एफ्रोडाइसियक, APHRODIASIAC। हिंदी में क्या बोलते हैं? कामो दीपक। नेक्स्ट है गाइज आप लोग का वन हु डिजर्ट्स हिज रिलीजन, यानी कि जो अपने धर्म का क्या करता हो? त्याग करता हो, उसे क्या कहते हैं? एपोस्टेट, APOSTATE। नेक्स्ट है गाइज ए पियोनियर ऑफ ए रिफॉर्म मूवमेंट, यानी कि जो दूसरे को प्रेरित करता है उसे क्या बोलते हैं? एपोस्टल, APOSTLE। नेक्स्ट है बुक बी फुल्ली अवेयर ऑफ, यानी किसी भी चीज़ से क्या अवेयर रहना, अलर्ट रहना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उससे हम लोग बोलते हैं अप्रिशिएट, APPRECIAT। नेक्स्ट है ए पर्सन हु हैज़ जस्ट स्टार्टेड लर्निंग, यानी कि जो जस्ट स्टार्ट किया है, यानी कि पढ़ने के लिए, याद करने के लिए तैयार ही हुआ है तुरंत ही, उसे क्या बोलते हैं? अप्रेंटिस, APPRENTIC। नेक्स्ट है ए प्लेस वेयर फिशेज आर कीप्ड, यानी कि वैसी जगह जहाँ पे क्या फिश को रखी जाती है, तो एक्वाटिक बोलते हैं। और आप लोग को इस टाइप से भी आता है कि जो जल में रहने वाला क्या, उसको क्या बोलते हैं? एक्वाकोरिया बोलते हैं, एक्वारिया, याद रखिएगा। ए प्लेस फिश एक्वारियम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोग को एनिमल प्लांट्स आर एयर विच लिव इन वाटर, यानी कि जो एनिमल और प्लांट कहाँ पे रहता हो? पानी के अंदर, पानी के अंदर फल कुछ कुछ होते हैं ना, उपजते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? एक्वाटिक, AQUATIC। नेक्स्ट है गाइस ए पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व डिस्प्यूट, यानी कि जो इंसान दो लोगों के बीच में झगड़ा क्या करता हो? बंद करता है, पॉइंट करता हो, सॉल्व करता हो, उसे क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेटर,
ARBITRATOR। नेक्स्ट है द ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी द स्टडीज प्रीहिस्टोरिक पीपुल, यानी कि जो पुरानी पुरानी चीज़ों के बारे में अध्ययन करना, पुरातत्व, उसे क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजी, ARCHAELOGY। नेक्स्ट है वर्ड यूज्ड इन एंसेंट टाइम बट नो लॉन्गर इन जनरल यूज नाउ, यानी कि वर्ड यूज इन एंसेंट टाइम, यानी कि जो पुरानी समय से वर्ड का यूज किया जा रहा है लेकिन उसका ज़्यादा भी लंबा यूज नहीं हुआ, जनरल यूज ना, उसे क्या बोलते हैं? आर्किक, ARCHAIC, यानी कि प्राचीन। नेक्स्ट है वन हु प्रिपेयर प्लान्स फॉर बिल्डिंग, यानी कि जो प्लान करता हो बिल्डिंग के प्रिपेयरिंग के लिए, आर्किटेक्ट उसे बोलते हैं ना, यानी हिंदी में वास्तुकार, यानी बिल्डिंग वगैरह के बारे में अध्ययन करना, पढ़ाई करना, बनाने वाला आर्किटेक्टर बोलते हैं, और यहाँ पे लिखा है आर्किटेक्ट भी बोल सकते हैं, ARCHITECT। ये बहुत बार आपको मिस स्पेल्ड में वर्ड में मीनिंग आया, इसलिए ध्यान से कहें, ARCHITECT। नेक्स्ट है ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड्स आर कीप, यानी कि जिसमें गवर्नमेंट के पब्लिक रिकॉर्ड को रखा जाता है, गवर्नमेंट में, सरकारी में पब्लिक रिकॉर्ड को, उसे क्या बोलते हैं? अभिलेखागार, यानी कि आर्चिव्स, ARCHIVES। नेक्स्ट है गाइस गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, यानी नोबल्स के द्वारा जो सरकार होते हैं उसे क्या बोलते हैं? अरिस्टोक्रेसी, ARISTOCRACY, जो कि हमारे इंडिया में है, सभी के द्वारा। नेक्स्ट है द सेशंस ऑफ वाटर वारफेयर बिफोर अ ट्रीटी इज साइन, यानी कि युद्ध का इराम होना, जहाँ पे युद्ध रुक जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्टॉप करना, आर्मिस्टिस, ARAMISTIC। नेक्स्ट है ए प्लेस फॉर एम्यूनिशन एंड वेपन्स, उसे क्या बोलते हैं? आर्सेनल, यानी कि ARACNAL। नेक्स्ट है वन हु इज गिल्टी ऑफ फायरिंग प्रॉपर्टी, यानी कि किसी भी इंसान को गलती होना अपने प्रॉपर्टी के लिए, उसे क्या बोलते हैं? एर्सोनिस्ट, ARSONIST। नेक्स्ट है वन इज नॉट इंटरेस्टेड इन द प्लेजर ऑफ द वर्ल्ड, उसको क्या बोलते हैं? एस्टिक, यानी कि तपस्वी, यानी कि क्या हो, इंटरेस्टेड नहीं हो ये सब, मतलब कि दुनियादारी में, वो क्या कहलाता है? वो तपस्वी कहलाता है, साधु कहलाता है, जो कि ये मोह माया से हट जाता है, एस्टेक, ASCETIC। नेक्स्ट है एन असेंबली ऑफ हियरर, एन असेंबली ऑफ हियरर, यहाँ जहाँ असेंबली होता है ना, जहाँ लोग सुनते हैं, वहाँ बैठते हैं, उसको क्या बोलते हैं? असेंबलेज, इंग्लिश में, हिंदी में होता है जमावड़ा, इंग्लिश में होता है असेंबलेज, ASSEMBLAGE। नेक्स्ट है स्टार शेप्ड फॉलोअर, यानी कि जो स्टार को शेप मिलता हो उसे क्या बोलते हैं? एस्टर, ASTER। नेक्स्ट है फियर ऑफ थंडर एंड लाइटिंग, यानी कि जिसको जो बिजली का होता है ना, प्रकाश, जिसको डर लगता हो बिजली से, प्रकाश से, उसको क्या बोलते हैं? एस्ट्राफोबिया, ASTRA। बस एस्ट्रा को याद रखना है, बाकी हर चीज़ में क्या होता है? फोबिया, डर के सेंस में, ASTRAPHOBIA। नेक्स्ट है ए पर्सन हु स्टडीज द इन्फ्लुएंस ऑफ हेवनली बॉडीज ऑन ह्यूमन बींग्स, यानी कि जो इंसान आपके जो बताता है ना, ग्रह, नक्षत्र, राशि, उसको क्या बोलते हैं? ज्योतिषी। हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या होता है? एस्ट्रोलॉजर, ASTROLOGER। आई थिंक आप लोग देख लेंगे एस्ट्रोलॉजर के आजकल बहुत एड्स आ रहा है, मोबाइल पे, यूट्यूब पे देख रहे होंगे, तो उसी को हम ज्योतिषी बोलते हैं, जो आपके लाइफ के बारे में कुछ बताता है। वन इज स्किल्ड इन द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडी, लेकिन जो स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, यानी कि जो खगोल शास्त्री होता है ना, जो कि सब ज्ञान के बारे में पता करता है, उसे हम खगोलविद बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमर, ASTRONOMER। नेक्स्ट है गाइस ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, मैंने बताया ही था, जो व्यक्ति क्या भगवान पर विश्वास नहीं करता उसे क्या बोलते हैं? एथिस्ट। और इसमें से गाइस आप एक को हटा दोगे ना तो थिस्ट हो जाएगा, और जो कि भगवान पे बिलीव करता हो उसको थिस्ट बोलेंगे, और जो नहीं करेगा एथिस्ट। इसे हिंदी में क्या होता है? नास्तिक, और जो मानता है उसको आस्तिक। नेक्स्ट है फियर ऑफ फेलुअर, यानी कि जिसे क्या डर से डर लगता हो, यानी कि फेलुअर से डर लगता हो, यानी कि असफल से, उसे क्या बोलते हैं? एटिशो एटसीफोबिया,
ATYCHI एची फोबिया PHOBIA। नेक्स्ट है साउंड विच कैन बी हर्ड, यानी कि जिसे आप साउंड को सुन सकते हो उसे क्या बोलते हैं? ऑडिबल AUDIBLE। नेक्स्ट है ए नंबर ऑफ पीपल लिसनिंग टू अ लेक्चर, यानी कि जो बहुत ही संख्या में आप लोग को लेक्चर को सुनते हैं, कहीं भी कोई मीटिंग हो गया या स्पीच हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? ऑडियंस, यानी कि सुनने वाले दर्शक होते हैं AUDIENCE। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ हियरिंग स्पेशली हियरिंग डिफेक्ट एंड दियर ट्रीटमेंट, इसे क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ हियरिंग स्पेशली हियरिंग डिफेक्ट एंड दियर ट्रीटमेंट, यानी कि जो सुनने के बारे में अध्ययन करना, ठीक है, और उसका इलाज करना, उसको क्या बोलते हैं? ऑडियोलॉजी AUDIOLOGY। नेक्स्ट है ए क्वालिफाइड अकाउंटेंट हु इंस्पेक्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, यानी कि जो किसी भी रिकॉर्ड को अपने अंदर रखता है तो उसे क्या बोलते हैं? ऑडिटर OAUDITOR। नेक्स्ट है ए स्पेशलिस्ट विथ रिगार्ड टू ईयर, यानी कि जो स्पेशल हो रिगार्ड टू ईयर उसे क्या बोलेंगे? ऑरिस्ट AURIST, ए स्पेशलिस्ट विथ रिगार्ड टू ईयर। ए लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ, यानी क्या हो जाएगा? लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ, यानी किसी के बारे में जो जीवन में लिखा जाता है, इसे ऐतिहासिक बोलते हैं, इसे यानी कि इतिहास के बारे में वो आ जाता है, जिसे बोलते हैं आत्मकथा। जो खुद से अपनी कहानी लिखता है उसे क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी AUTOBIOGRAPHY। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, यानी कि जहाँ पे केवल एक ही का राज चलता हो उसे क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेसी AUTOCRACY। नेक्स्ट है पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग ओपिनियन ऑफ अदर्स, यानी कि अनियंत्रित शासक जो किसी का नहीं सुनता हो उसे क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेट AUTOCRAT। नेक्स्ट है गेटिंग सिग्नेचर ऑफ सम इम्पॉर्टेंट पर्सन इन हिज हैंड राइटिंग, यानी कि जो हस्ताक्षर करता है उसे क्या बोलते हैं? ऑटोग्राफ बोलते हैं। सर प्लीज गिव मी योर ऑटोग्राफ AUTOGRAP। लेकिन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गेटिंग सिग्नेचर ऑफ सम इम्पॉर्टेंट पर्सन इन हिज राइटिंग, यानी खुद की राइटिंग में किसी जगह पे सिग्नेचर करना। सेल्फ रूल, यानी खुद की रूल को क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमी AUTONOMY। नेक्स्ट है गाइज फियर ऑफ बीइंग अलोन, यानी कि अकेलापन से डर लगना, उसे क्या बोलते हैं? ऑटोफोबिया AUTOPHOBIA। नेक्स्ट है रिप्रीहेंसिबल एक्वास्टिक इंसेटिबल डिजायर फॉर वेल्थ, उसके क्या बोलेंगे? एवेरस, यानी कि लोभ होना किसी के प्रति ABARICE। नेक्स्ट है इमोडरेटली डिजायरियस ऑफ एक्वायरिंग समथिंग, यानी कि जो किसी सामान के प्रति लालची रखता हो, वही हो गया एवेरिशियस, यानी कि लालची। वहाँ लोभ था, यहाँ पे क्या? लालची हो गया। लोभ करना अलग हो गया, एक लालची करना, दोनों का तो सेंस एक ही है लेकिन अलग अलग वे में कहा गया, ठीक है। वहाँ पे क्या देखिए वेल्थ के लिए बोला गया, यानी कि धन के लिए, ठीक है, जिसको एवराइस बोलेंगे। और यहाँ पे क्या बोल रहा है? किसी चीज़ के लिए जो लगता है ना लालच होना किसी सामान के प्रति, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एवेरिस ABARICIOS। वहाँ पे केवल धन के लिए है, ठीक है, धन के अलावा जितना भी आ गया वो सब एवेरिसियस में आ जाएगा ABARICIOS। नेक्स्ट है ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर कीप्ड, ये तो बहुत सिंपल है, यानी कि जहाँ पे पक्षी को रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? एवियरी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पक्षीशाला। और इसमें से मैं आप लोग को एक और बात बता दूँ, ए प्लेस वेयर बी आर कीप्ड, बी यानी कि मधुमक्खी को जो रखने का जगह होता है ना उसे क्या बोलते हैं? एपियरी APIARY। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज ये स्टेटमेंट विच इज एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ, यानी कि कोई स्टेटमेंट वैसा जो आपको सिद्ध करना होगा खुद ही सही और ट्रू विदाउट प्रूफ के बिना, तो उसको बोलते हैं स्वयं सिद्ध एक्सियोम AXIOM।